अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हाउ नाइस डे। सबसे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक एंड हैप्पी ब्लेस्ड फ्राइडे। रमज़ान का दूसरा जुम्मा है। अल्लाह पाक इस जुम्मे के सदक़े हमारी तमाम मुश्किलात दूर करे, आमीन। और आप सब बताइए कि आप सबका रमज़ान कैसा जा रहा। हम देसी फैमिली के काम कभी ख़त्म नहीं होते। क्लीनिंग तो एवरीडे मस्ट है। मुझे तो पता नहीं कोई ऐसी बीमारी है क्लीनिंग की, मैं तो कहती हूँ डेली क्लीनिंग करूँ। मैं थोड़ा सा ना टाइम अपनी क्लीनिंग के लिए निकालती हूँ। वैसे तो डेली करती हूँ लेकिन थोड़ा सा टाइम निकालती हूँ, क्योंकि आप बेटी के स्कूल की भी टाइमिंग ऐसी है और साथ में कुरान वगैरह को भी टाइम देना होता है। वैसे तो हम लोग डंडी मार लेते हैं रमज़ान के अलावा, लेकिन रमज़ान में हम खुसूसी एहतमाम करते हैं। अल्लाह पाक हमें रमज़ान के अलावा भी इस पर अमल करने की तौफीक अता करें, आमीन। मैं मोपिंग वगैरह कर रही थी। अच्छा, मैं मोप किस चीज़ से करती हूँ, पानी थोड़ा सा नीम गर्म पानी लेती हूँ और उसमें थोड़ा सा डालती हूँ कपड़ों का ब्लीच होता है, कोई भी हो जाए, कलरफुल या वाइट कपड़ों का जो भी हो जाए, वो ब्लीच डालती हूँ। थोड़ा सा सर्फ़ डालती हूँ और उसके अलावा डिटर्जेंट डालती हूँ। इससे इतना प्यारा फ़र्श साफ़ सुथरा हो जाता है। और सोफ़े वगैरह भी मैंने साफ़ किए थे। माशाल्लाह देखिए कमरा कैसे चमक रहा है। बड़ा अच्छा लगता है जब घर क्लीन होता है, मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है। मैं इस कमरे को जल्दी जल्दी कर रही थी। बेटे क्योंकि अभी सो रहा था तो मैंने कहा कि जो काम उसके उठने से पहले हो जाए मैं कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बेटी को स्कूल से भी पिक करना होता है। तो मैं कोई काम करके जाती हूँ, कोई काम आके करती हूँ, क्योंकि अब टाइम का पता ही नहीं चलता, इतने जल्दी टाइम गुजर जाता है। तो कपड़े मैंने प्रेस किए थे, इसके बाद मैंने किचन साफ़ किया था, बर्तन वॉश किए, फिर उसके बाद मैं ये वाला कमरा साफ़ किया। तो मैंने कहा कि थोड़े से कपड़े ने भी साथ साथ समेट लेते हो, फिर कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं प्रेसिंग के। मुझे प्रेसिंग का काम बड़ा मुश्किल लगता है, तो बेहतर यही कि थोड़े थोड़े जितने हो रहे हैं उन्हें समेट लेती हूँ। ये कपड़े मैंने समेटे और इतने में हो गए थे 10:30। तो मैं भागम भाग काम कर रही थी, बस टाइम का पता ही नहीं होता। रमज़ान है, दिन छोटे से हैं। अच्छा, मैं रमज़ान में मैंने सोचा था मैं आपके साथ फुल डे रूटीन शेयर करूंगी, लेकिन सबकी रूटीन एक जैसी, तो मैं थोड़ा कम ही अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ। फिर होता है ना, बंदा फेड अप हो जाता है एक जैसे व्लॉग बना बना के और देख देख के। कपड़े भी साथ साथ वॉश किए हैं। ये रात के कुछ कपड़े हैं और कुछ मैंने मॉर्निंग में डाले हैं कपड़े, जो कि सुबह बच्चों ने और हस्बैंड ने उतारे थे, वो मैंने डाले। मैंने कहा ये भी धुल जाएँ, तो फिर इकट्ठे एक दफ़ा इन्हें छत पे लेके जाती हूँ। तो अभी एक बेडशीट थी, बल्कि 2 बेडशीट थी और एक मैट्रेस का कवर था, तो मैंने कहा ये भी साथ में वॉश करती हूँ। फिर बेटी को स्कूल से जब वापस लेके आऊँगी तब छत पे जाऊँगी। छत पे बड़ा टाइम लगता है, तीसरा फ्लोर है ना, तो ज़ाहिर सी बात है कपड़े ज़्यादा हों, दो दफ़ा कपड़े लेके जाती हूँ। फिर प्यास भी बहुत लगती है। अब आजकल ना मौसम बहुत चेंज हो गया। सब लोग कहते हैं कि रमज़ान सर्दियों का है, लेकिन यकीन माने मुझे तो इतनी गर्मी आती है। गर्मी मीन से बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, या मेरी रूटीन ऐसी है कुछ हेक्टिक। सर्फ़ डाल के तो मैंने कहा ऐसा करती हूँ मशीन लगा लेती हूँ, ताकि साथ साथ कपड़े भी वॉश हो जाएँ, कपड़ों को भी झंझट ख़त्म हो जाए। मैं साथ साथ, मेरी आदत है, मैं साथ साथ कपड़े वॉश करती रहती हूँ। ये नहीं कि मैं इकट्ठे करती। ऑटोमेटिक मशीन है मैंने अभी ली है, इससे पहले भी मेरी यही आदत थी कि मैं कपड़े ना डेली के डेली वॉश करती थी, दूसरी मशीन में भी, वो जब ख़राब भी हुई थी तब भी। तो बस हर बंदे की अपनी एक आदत होती है, किस तरह घर को कोई कैसे मेंटेन करता है, हर बंदा अपने अपने हिसाब से घर मेंटेन करता है। तो इसके बाद फिर मैं मैट्रेस बाहर रखा। पहले मेरा दिल था कि मैट्रेस को मैं छत पे छोड़ के आती हूँ, लेकिन मैंने कहा छोड़ो, ऐसा करती हूँ अब इधर ही पड़ा रहने दें। गर्मी इतनी ज़्यादा है, फिर अपने आप को क्यों हलकान करूँ। तो मैं इसकी बेडशीट चेंज की। जब मैं फेड अप होती हूँ ना, तो मैं घर की बेडशीट वगैरह चेंज करना शुरू कर देती हूँ। मुझे चेंज बड़ा अच्छा लगता है। बेडशीट चेंज होती है, घर साफ़ सुथरा लगता है और बंदा इतना सुकून महसूस करता है। आजकल मैं अपनी मदर और फादर को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, तो ज़ाहिर सी बात है ईद है और मैं बड़ा अपने पेरेंट्स को मिस करती हूँ। सब लोगों की ईदी आती है, मैं कहती हूँ मेरी भी ईदी है, मेरी एक दफ़ा भी नहीं आई। अच्छा है, कोई बात नहीं, आप सब मुझे सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं भी ईद की ढेरों ढेर शॉपिंग कर सकूँ। और आप सबसे रिक्वेस्ट भी करते हो कि प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप बिल्कुल मुझे सपोर्ट नहीं करते और मुझे बताया करें कि मेरी वीडियो में कहाँ कमी रह गई है, ताकि मैं उस कमी को दूर करूँ। और प्लीज़ सपोर्ट किया करें। रमज़ान में वैसे भी सपोर्ट किया करते हैं आप लोग, लेकिन रमज़ान में यह है कि किसी के फेस पे स्माइल आना सबसे बड़ी नेकी है। ये मैंने अपना सूट निकाला, बेटी को स्कूल से लेके आई, तो क्लीनिंग वगैरह की, मतलब टीवी लाउंज, किचन, वाशरूम वॉश किया, कपड़े छत पे छोड़ के आई। तो उसके बाद
इतनी मुझे गर्मी आ रही थी, मैंने कहा मैं अपना आज नया जोड़ा निकालती हूँ, अपने आप को थोड़ा सा स्पेशल फ़ील करवाती हूँ। जाना मैंने कहीं नहीं होता तो मैं वैसे ही कपड़े संभाल संभाल के रखती हूँ। तो ये सूट मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, ये मैंने लास्ट ईयर सेल में से लिया था, जे डॉट की सेल लगी थी तो उसमें से मैंने लिया था। ये उसके ऊपर जो मोटिव सा लगा हुआ है बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, काफ़ी टाइम मैंने पहना है। तो आज मैंने कहा कि मैं ऐसा करती हूँ, आज जिससे पहनती हूँ थोड़ा अपने आप को स्पेशल फ़ील करवाती हूँ। ये इसके साथ टेसल्स लगे हुए हैं, सूट का कलर सेम टेसल्स जैसा है। वैसे कैमरे में ना बड़ा वो गंदा सा कलर लग रहा है, लेकिन है बड़ा प्यारा सा कलर। ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एक ये कलर और एक शॉकिंग पिंक। मेरा दिल कर रहा है कि मैं ईद पे शॉकिंग पिंक कलर पहनूं। और है दुआ कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। और फिर इसके बाद काम वगैरह किया, काम वगैरह करने के बाद फिर मैं किचन में आ गई, पकोड़े बनाए। पकोड़ों के बगैर तो मेरा रोज़ा गुजरता नहीं, और साथ साथ में अपना किचन क्लीन कर रही थी। मैं आपको बताती हूँ ना कि किचन जिस घर में ना किचन में स्पेस ना हो, कैसे बंदा अपनी चीज़ें मेंटेन करे। मैंने ना नीचे टेबल छोटा सा रखा हुआ है और उसके नीचे वो देखें देज का बड़ा सा है, उसमें मैंने आटा रखा हुआ है। और आटे के ऊपर ये मेरे जूसर मशीन के ना डब्बा था, उसके अंदर मैंने सारे जितने भी मिसाले हैं डब्बों में डाल के रखे हुए हैं। और जो ज़रूरत के बर्तन हैं वो स्टैंड के अंदर रखे हुए हैं, जो बड़े बर्तन हैं वो कुर्सी के नीचे रखे हुए हैं। तो ऐसे मेरा किचन बड़ा प्यारा साफ़ सुथरा सा लगता है। और बच्चे लेके आए थे ये स्ट्रॉबेरी जो कि ख़राब हो रही थी, तो मैंने कहा बच्चे ऐसे नहीं खा रहे तो ऐसा करती हूँ इन्हें भी जूस बना देती हूँ, खुद भी पी लूँगी। तो हस्बैंड तो होते नहीं है, मैं अकेली इफ्तारी कर रही होती, सेरी टाइम तो होते हैं, इफ्तारी टाइम को घर पे नहीं होते, तो फिर मैं इफ्तारी अकेली कर रही होती। तो अपने आप को बस सिर्फ पकौड़ों की मैं अपने आप को ट्रीट देती हूँ, और साथ में कोई शरबत वगैरह जूस जो भी हो ना बना लेती हूँ। ये 3 in 1 है, बड़ी अच्छी मेरी मशीन है। एनिक्स की बहुत अच्छी चीज़ें होती है, पहले भी जो मेरी मशीन थी वो भी एनिक्स की थी और ये भी एनिक्स की है। तो ये 3 in 1 है, जूसर भी है, ब्लेंडर भी है और ग्राइंडर भी है, तीनों चीज़ें हैं। साथ में फटाफट मैंने रोटी बनाई। अच्छा मैं कैसे वीडियो बनाती, ये मोबाइल को मैंने मुंह के अंदर रखा हुआ था, पकड़ा हुआ था और ज़ोर से ना, और साथ में मैं तवे पे रोटी डाल रही थी। तो बस सपोर्ट किया करे, बड़ी मेहनत करती हूँ वीडियो बनाने के लिए। अब मुझे नहीं पता आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती, बड़ी सिंपल सादा सी होती हैं। मैं खुद भी बड़ी सादा सी बंदी हूँ और मैं वीडियो भी ऐसी ही बनाती हूँ। बस सपोर्ट कीजिएगा बहुत ज़्यादा, आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। आज बड़ी उदास हूँ, दिल बड़ा बुझा बुझा सा, आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा एनर्जेटिक वैसी आवाज़ होती है, लेकिन आज बहुत धीमी सी आवाज़ है। तो ये रही मेरी इफ्तारी। चावल आए थे नेबर से, और कड़ी तो मेरा आज तीसरा चौथा दिन बनी हुई है। साथ में स्ट्रॉबेरी शेक बनाया बच्चों के लिए, शेक तो खैर नहीं जूस बनाया है। और अपने लिए पकोड़े बनाए हैं। कुछ पकोड़े पहले के बने हुए थे, कुछ मैंने 1-2 पकोड़े ऊपर से ना मैंने कहा खुद पहले वाले खा लूँगी, फ्रेश होंगे तो वो बेटी को खिलाऊँगी। उससे पकोड़े ऐसे बड़े अच्छे लगते हैं। बेटा तो मेरा नहीं खाता लेकिन बेटी खाती है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे, आमीन। तो फिर रात को हम लोग चले गए थे बाहर, घर के पास ही स्टाइल हुआ, तो मैंने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा ऐसा करते ज़रा जाते हैं, चक्कर वगैरह लगाते हैं, घूम फिर भी आएंगे और साथ में थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरह की चीज़ें आई हुई हैं। तो आए वैसे ही थे, लेकिन मेरी बेटी को ये बैग बड़ा अच्छा लगा है तो इसने ये बैग ले लिया था। मैं तो नहीं लेके देने वाली थी, लेकिन फिर वो कहते हैं ना बाप के आगे बेटियां, बेटियों के आगे बाप ना बिल्कुल बेबस हो जाता है। तो फिर हस्बैंड कहते हैं कि चलो ले लो, मेरा दिल था ये वाला लो, लेकिन वो कहती मैं वाइट लूँगी। इतना प्यारा था, मैं इसको ना बिल्कुल नहीं लेके दे रही थी कि लबू ऊबर लगा हुआ, लेकिन मैंने कहा चले छोड़े, जैसा बंदा सोचता है, जैसा गुमान करो वैसा होता है। तो नहीं, ऐसा गुमान नहीं करना चाहिए, बच्ची है चलो लेके देते हैं तो ले। तो खैर ईद की तरफ अभी काफ़ी टाइम है, मैंने कहा गंदा कर देगी तो ना ही ले तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसके बाद फिर हम लोग बाहर निकले चाय वगैरह पीने के लिए। अब जाना था तो मैं हस्बैंड को कह रही थी कैसा करते हैं चाय पीते हैं, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा। मैं ना थोड़ी देर बाहर रात को निकलूँ ना तो मेरी सारे दिन की थकावट दूर हो जाती है, मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है। इधर हम लोग चाय पीने के लिए आ गए थे। हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मेरा दिल कुछ इतना उदास था, दिल बैठा जा रहा था। बस दुआ किया कर अल्लाह पाक सबको ज़िंदगी सेहत दे और सब बीमारों को अल्लाह पाक शिफा दे। और वीडियो के एंड पे आपसे रिक्वेस्ट अगेन करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे आप सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है। मैं अपनी बेटी को कह रही थी मुझे ज़रा अपना बैग तो बेटा दिखाओ, और साथ साथ अपना माजी याद कर रही थी। मैंने कहा मैं भी छोटी सी थी तो ऐसी चीज़ें लिया करती थी। तो ये स्टाइलो से इसने 1200 रुपये का लिया, बड़े प्यारे प्यारे थे। बताइएगा आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।